आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नारायण राणे के खिलाफ शिव सैनिकों का फूटा गुस्सा। औरंगाबाद शहर और जिला भर में शिव सैनिक उतरे सड़कों पर, मुख्तलिफ थानों में शिकायत दर्ज। मरकजी वजीर राणे की गिरफ्तारी की मजम्मत में मुजाहरा करने वाले बीजेपी कायदीन व कारकुनान हुए गिरफ्तार। कॉरपोरेशन के कोरोना जांबाज 6 माह से तनख्वाहों से महरूम। टीका अंदाजी मुहिम और तीसरी वबाई लहर में काम मुतासिर होने का अंदेशा। और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की हुई तरक्की। औरंगाबाद शहर पुलिस कमिश्नरेट का भी बढ़ाया गया दर्जा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर नारायण राणे की बदजुबानी के खिलाफ आज रियासत भर की तरह औरंगाबाद शहर व जिले में भी भड़की हुई शिवसेना की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया। शहर व तालुकों में शिव सैनिकों ने रास्तों पर उतरकर राणे के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए, थानों में शिकायतें दर्ज कराई और फौरी गिरफ्तारी न होने पर राणे को संगीन नताइज की धमकियां दी। इख्तिदार के नशे में चूर बीजेपी मरकजी वजीरों की जन आशीर्वाद यात्रा की आड़ में इंतहाई घिनौनी और निचले दर्जे की घटिया सियासत पर उतर आई है। 3 दिन पहले जालना के बदनापुर में मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने कांग्रेस के कौमी कायद राहुल गांधी के बारे में नाजेबा कलमात कहे थे, जिसके खिलाफ कांग्रेसियों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। अभी ये मामला सर्द नहीं हुआ था कि मरकजी वजीर नारायण राणे ने जन आशीर्वाद रैली में वजीर आला उद्धव ठाकरे के बारे में नाजेबा कलमात का इस्तेमाल किया। राणे के इस बयान से शिव सैनिकों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। पूरी रियासत में इसका शदीद रद्दअमल सामने आया। कई शहरों में शिव सैनिकों ने बीजेपी के दफ्तरों पर हमला किया। पथराव और तोड़फोड़ के वाकयात सामने आए। औरंगाबाद में भी बरहम शिव सैनिक एमएलसी अंबादास दानवे की क़यादत में क्रांति चौक पर जमा हुए, जहां उन्होंने राणे के खिलाफ मुजाहरा करके अपने गुस्से का इजहार किया। नाराज शिव सैनिकों ने नारायण राणे की तस्वीरों पर चप्पलें बरसाई और राणे को मुर्गी चोर करार देते हुए नारेबाजी की। बाद-ए-अज़ा अंबादास दानवे ने क्रांति चौक पुलिस थाने में नारायण राणे के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंबादास दानवे ने कहा कि नारायण राणे की ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला उद्धव ठाकरे की तौहीन करने वाले राणे को शिवसैनिक सबक सिखाएंगे। बाला साहब थौरात, विजय वाघमारे, गोपाल कुलकर्णी, संजय हरने, समीर कुरैशी, सतीश निकम समेत बड़ी तादाद में शिवसैनिक मौजूद थे। शिवसेनेनं रितसर पोलीस स्टेशनला सगळ्यात आधी गुन्हे दाखल केलेले आहेत, कारण घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीविरुद्ध घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीनं कोणत्या स्तरावर बोलावं याचे घटनेने घालून दिलेले नियम आहेत। समाजात तेढ निर्माण करणे, अशांतता निर्माण करणे, मला वाटतं या गोष्टी अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या आहेत। हा कायदेशीर मुद्दा झाला। दुसरा जर मुद्दा विचार केला तर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख मान्य उद्धव ठाकरे साहेबांच्याविषयी असं वक्तव्य करणे शिवसैनिक कदापि सहन करू शकत नाही। त्यामुळे शिवसैनिक चिडलेले, ठिकठिकाणी आंदोलनं होतात, वेगळ्या पद्धतीने उत्स्फूर्त होतात, ठरवून कुठेच काही झालेलं नाही, होणार नाही, तसं करण्याची शिवसेनेला गरज नाही। शिवसैनिक हा उत्स्फूर्तपणे स्वतःच्याच नेतृत्वाखाली असं आंदोलन करत असतो। संभाजीनगरात अशी आंदोलनं होत आहेत। मला असं वाटतं की हा जो नारायण राणे रूपी नारू जो आहे, मान्य शिवसेना प्रमुख नारायण राणेंना नारू म्हणायचे आणि नारू नावाचा रोग एक काळ मोठा थैमान घातला होता। पण मला वाटतं अशा हा नारू रोगाचा इलाज शिवसेना निश्चित 100% करेल। कणकवलीत हरवलेलं शिवसेनेनं, तर नारायण राणे दम कुठे आहे? पण एवढा दम नाही तर मग शिवसेना नारायण राणेला एवढं का महत्व देते? पक्षप्रमुखाविषयी बोलल्यामुळं, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात बोलल्यामुळं कोणीही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात प्रोटोकॉल सांभाळले पाहिजे। मला वाटतं घटनात्मक जे पदाधिकारी असतात, अधिकारी असतात, त्यांचा एक प्रोटोकॉल असतो, तो पाळला पाहिजे, म्हणून हे आंदोलन। पण नारायण राणे म्हणते मी काहीच गुन्हा नाही केला। पण ठीक आहे, गुन्हा नाही केला तर पोलीस ठरवतील ना गुन्हा केला की नाही केला। आम्ही तक्रार दाखल केलेली आहे। सिल्लोड में नाराज शिवसैनिक सड़कों पर उतरे। अंबेडकर चौक पर
किए गए मुजाहिरे की क़यादत नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर ने की। इस मौके पर शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरे में किशोर अग्रवाल, रघुनाथ घरमुड़े, दुर्गा पवार, कैलाश जाधव, आसिफ बागबान, प्रशांत क्षीरसागर वगैरह मौजूद थे। खुलदाबाद में नाराज शिव सैनिकों ने पुलिस थाने के सामने मुजाहिरे में नारायण राणे की तस्वीर को चप्पलों से पीटा। मुजाहिरे की क़यादत विष्णु पाटिल फुलारे ने की, जबकि मुजाहिरे में गणेश आधाने, युवराज नलावड़े, मुकेश मालोड़े और संदीप तंबारे समेत बड़ी तादाद में शिव सैनिक मौजूद थे। माननीय पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब तथा मुख्यमंत्री यांच्याबद्दल काल केंद्रीय मंत्री नाऱ्या यांनी जे शब्द वापरले त्याचा हात पण आखुडे तिथपर्यंत पूर्णपणे लायकीनुसार माणसांना बोललं पाहिजे। आमचे दैवत माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब त्यांच्या करताना आमचे रत्नापूरच्या शिवसैनिकच काफी आहे, तरी नाऱ्याने ही हिंमत केली, त्याच्याबद्दल आम्ही त्याचा जाहीर निषेध रत्नापूर तर्फे मार्फत करीत आहोत। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जे माननीय मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्ष प्रमुख यांच्यावरती अत्यंत खालच्या अशा पातळीवर जी टीका केली, प्रथमतः त्या टीकेचा आणि त्या नारायण राणेचा मी जाहीर निषेध युवा सेना रत्नापूर तथा शिवसेना रत्नापूर यांच्या करतो। हा हरामखोर नाऱ्या कोंबडी चोर याची लायकी नाही, याची संपूर्ण आयुष्य शिवसेनेच्या जगण्यावर गेलेलं आहे। आज त्याला अटक झाली किंवा झाली नसेल, पण शासन कोर्ट त्याचा काय निर्णय देतं हे मी सांगू नाही शकत, पण तो जर कधी जनते शिवसेनेच्या हाताखाली सापडला तर निश्चितच एक शिवसैनिक त्याला असा चोप देणार की त्याच्या जिंदगीमध्ये त्यांनी कधी पाहिलं नसेल। बिड़किन में शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। वफ्द की क़यादत जिला परिषद मेंबर बाबा साहब पाटिल ने की, जबकि वफ्द में बबन तांगे, कृष्ण चौहान, मधुकर सोकटकर और युवा सैनिक मौजूद थे। फैजापुर में मेंबर असेंबली रमेश बोरनारे की क़यादत में शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ मुजाहिरा किया। बाद-ए-अज़ा वैजापुर पुलिस थाने में शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ तहरीरी शिकायत पेश करके कार्रवाई का मुतालिबा किया। वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ नाज़िबा कलमात कहने वाले नारायण राणे के खिलाफ गंगापुर के शिव सैनिकों में भी जबरदस्त गुस्सा नजर आया। लासूर स्टेशन शिवसेना की जानिब से आज मुंबई नागपुर हाईवे के सांगी नाके पर मुजाहिरा किया गया, जिसमें शिव सैनिकों ने राणे की तस्वीर पर चप्पलें बरसाई, चप्पलों का हार पहनाया और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मुजाहिरे में कृष्णा पाटिल डोनगांवकर, अमूल सिरसाट, रवि तातियापोड़, नारायण ढौड़े, शाहरुख शेख और कसीर तादाद में शिव सैनिक मौजूद थे। कन्नड़ के देवगांव रंगारी में भी नाराज शिव सैनिक सड़कों पर उतरे। यहाँ भी राणे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जबकि तीरथपुरी सरगन सौंगी में शिव सैनिकों ने नारायण राणे का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। बरहम शिव सैनिकों के जिला भर में मुजाहिरे जारी रहे। इस दौरान औरंगाबाद में बीजेपी के शहर दफ्तर वाक़े उस्मानपुरा पर पुलिस का सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया गया था। मरकजी वजीर नारायण राणे की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले बीजेपी के कायदीन व कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरे में बीजेपी कारकुनान ने वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और इनकी तस्वीर नजर आतिश की। वजीर आला उद्धव ठाकरे के बारे में तौहीन आमेज कलमात कहने की पादाश में मरकजी वजीर नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही बीजेपी कारकुनान भी सड़कों पर उतरे। आज शाम बीजेपी के कारकुनों ने क्रांति चौक पर रियासती हुकूमत और वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुजाहिरा किया। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए वजीर आला उद्धव ठाकरे की तस्वीरों पर जूते चप्पल बरसाए और इन्हें आग लगाई। बिना इजाजत के मुजाहिरा करने पर पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर यहां पुलिस का इंतहाई सख्त बंदोबस्त रखा गया था। सही रूप से आज जो इन्होंने कायदे की उल्लंघन करके माननीय केंद्रीय मंत्री राणे साहब को जो अटक किया है, उसके निषेधार्थ संभाजीनगर के सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी पदाधिकारियों को मिलकर ये आंदोलन छेड़ा है हमने, और जब तक राणे को छोड़ते नहीं हर दिन हम आंदोलन करने की चेतावनी ये सरकार को देते। ये सरकार ने संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया संविधान को चीरफाड़ करके बेकरार जैसा इन्होंने राणे जी को अटक किया है। इसका निषेध हम व्यक्त करना चाहते हैं। अभी तो हम सिर्फ ये ठाकरे की फोटो जलाया, हम रास्ते पे उतर के चक्का जाम करेंगे। कॉरपोरेशन के स्कूलों में बदनज़मी से तालीमी निज़ाम बिगड़ चुका है। कई स्कूलों में बरसों से हेडमास्टर्स के ओहदे खाली पड़े हैं।
लाल फीता शाही का शिकार ये फाइल इतनी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही है कि इसे एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचने में 1.5 साल का अरसा लग गया। शहर में गरीब तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतजामिया CBSE स्कूल समेत मराठी और उर्दू के 12 नए स्कूल शुरू कर रही है। 2 CBSE स्कूल खुल भी चुके हैं, लेकिन जो स्कूल मौजूद हैं इनकी तरफ कॉरपोरेशन की कोई तवज्जो नहीं है। कुछ स्कूलों में बरसों से बिना हेडमास्टर के काम जारी है। यहाँ हेडमास्टर के तखर्रुर के लिए सीनियर टीचरों को मुंतखब भी किया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने हेडमास्टर के तखर्रुर को मंजूरी भी दे दी, लेकिन म्यूनिसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेडमास्टर्स के तखर्रुर के लिए कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन के शेख जुबैर ने ADN से बात करते हुए कहा कि हेडमास्टर के तखर्रुरात को मंजूरी मिल चुकी है, इसके बावजूद ऑर्डर जारी करने में टालमटोल से काम लिया जा रहा है। महानगर पालिका औरंगाबाद में टोटल अभी तक जो है 72 स्कूल थे, लेकिन इस साल कुछ नए स्कूलों का इजाफा होने की वजह से स्कूलों की तादाद बढ़ी है और जिसमें 72 स्कूलों में उर्दू स्कूल 28 थे, जिसमें कुछ स्कूलों का इजाफा होना मुमकिन है इस साल। और 28 स्कूलों में 7 स्कूल ऐसे हैं जहां पर असातिज़ा की तादाद भी ज़्यादा है और बच्चों की तादाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इस वजह से इन 7 स्कूलों में हेडमास्टरों की जो पोस्ट है प्रमोशन के ज़रिए से भरना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, ताकि स्कूलों का जो निज़ाम है, रोज़ाना का जो कामकाज है, वो इस हेडमास्टरों की प्रमोशन करने से वो आसान हो जाएगा और हेडमास्टर जितना जिम्मेदारी से काम कर सकता है, मैं समझता हूँ इंचार्ज हजरात उतनी जिम्मेदारी से वो काम निभा नहीं सकते। इस मामले में हमने एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे से बात की। उनका कहना है कि हेडमास्टर्स के तखर्रुरात के लिए मंजूरी मिल चुकी है, अब कॉरपोरेशन की एजुकेशन कमेटी से इसकी तौसीक की जानी बाकी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही हेडमास्टर्स के तखर्रुर का अमल पूरा किया जाएगा। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अभी 72 स्कूल है, उसमें से 26 ऐसे स्कूल है कि जहाँ उर्दू है। 26 में से 8 स्कूल ऐसे कि जहाँ उर्दू और मराठी दोनों है, हाँ, और 48 स्कूल जो है तो पूरे मराठी के। और इन सभी स्कूलों में अपने पास अभी फिलहाल 18 हेडमास्टर कार्यरत है और 10 हेडमास्टर की जगह रिक्त है। वो 10 में से 7 जो है तो उर्दू मीडियम के रहेंगे, क्योंकि इस वक्त उर्दू मीडियम की कोई भी हेडमास्टर कार्यरत नहीं है। पिछले अप्रैल में लास्ट मैडम जो रिटायर हो गए, उनके बाद उर्दू के हेडमास्टर कोई बचे नहीं हैं। लेकिन अभी हेडमास्टर जो स्कूल में नहीं है, 10 ऐसे टीचर रहेंगे, उनको हेडमास्टर के प्रमोशन मिलने वाले हैं और वो फाइल जल्दी ही माननीय कमिश्नर के माननीय प्रशासक साहब के पास जाने वाली है और माननीय प्रशासक साहब ने उसको पहले ही मंजूरी दी थी कि फॉलो करें जी। तो वो जो प्रोसेस है कमेटी के सामने रखने की, वो भी पूरी तैयारी हो गई है और थोड़े हमारे उसमें कुछ त्रुटि थी, वो त्रुटि भी अब पूरी हो गई और वो अभी सर फाइल तैयार करके कमेटी के सामने रखने वाले हैं और ऐसा लगता है वो जल्दी हो जाएगा। कोरोना से मुकाबला करने वाले कॉरपोरेशन के आरजी डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ कई महीनों से तनख्वाह से महरूम हैं। इनमें बढ़ती नाराजगी से अब टीका अंदाजी मुहिम और तीसरी वबाई लहर में तिब्बी इंतजामात मुतासिर होने का अंदेशा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए कॉरपोरेशन ने कोविड सेंटर्स में काम करने के लिए आर्जी तौर पर 700 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का तखर्रुर किया था। दूसरी लहर में इस जांबाज अमले की तनख्वाहें रोक दी गई। कॉरपोरेशन फंड न मिलने की मजबूरी जाहिर करता है। गुज़िश्ता 6 महीनों में तनख्वाहों की रकम 8 करोड़ तक जा पहुंची, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपये कॉरपोरेशन को मौसूल हुए। तनख्वाहें न मिलने से ये जांबाज अमला संगीन माली मसाइल से दो चार है। इन दिनों कॉरपोरेशन की जानिब से टीका अंदाजी मुहिम जारी है। अगर कॉरपोरेशन ने जल्द इनकी तनख्वाह अदा नहीं की तो टीका अंदाजी मुहिम पर मामूर अमला भी काम बंद कर सकता है। इसी तरह कॉरपोरेशन
कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारी कर रहा है। अगर आरजी डॉक्टर्स को तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो ये तीसरी लहर में कॉरपोरेशन का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस मामले में म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से जल्द ही फंड मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद तिब्बी अमले की तनख्वाहें अदा की जाएगी। कोविडची रुग्णसंख्या कमी झालेली आहे आणि आपल्या सगळे कोविड केअर सेंटरसुद्धा सध्या बंद आहेत की जिथे काही आवश्यकता नाही। आपलं मेल्टॉन आणि पदमपुरा UFC हे 2 चालू आहेत। या सध्या आपण ऑगस्ट अखेरपर्यंत हा सर्व स्टाफ ठेवलेला आहे। सध्या 3 वगैरे महिन्याची सॅलरी स्टाफची झालेली नाही, कारण बजेटच्या अभावी आपण याची बजेटची मागणी केलेली आहे जिल्हाधिकाऱ्यांकडनं। तर त्याच्यामध्ये आपल्याला लवकरच बजेट मंजूर होऊन प्राप्त होईल आणि ते होताच आपण सर्वांचं सॅलरी वितरित करणार आहोत। तर हा जर कोविडमध्ये बघितला तर करीबन 700 ते 750पर्यंत स्टाफ आपल्याकडे या कोविडमध्ये, म्हणजे डॉक्टरपासून कन्सल्टंटपासून ते क्लास 4पर्यंत 3 ते 4 महिन्याची, कोणाची 2 महिने, कोणाची 3 महिने अशा पद्धतीची आहे। आणि पण ती आता लवकरच होईल, कारण आपल्याला कार्यालयाशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की लवकर शक्यता आहे की बजेट त्याचा आपल्याला स्टेट गवर्नमेंटकडनं मिळालं की त्वरित आम्हाला वितरित। शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर कमेटी ने आज शहर के मुख्तलिफ सरकारी दफातर में एसटी तबके के अफसरान मुलाजिमीन और स्कीमों का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों ने एसटी तबके से मुतालिक मसाइल पर मबनी मेमोरेंडम पेश किया। कांग्रेस की मेंबर असेंबली नीज महाराष्ट्र स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर कमेटी की प्रणीति शिंदे ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद समेत मुतादिद अहम सरकारी दफातर का दौरा किया। इस दरमियान उन्होंने मुतालिका दफ्तरों में एसटी तबके के अफसरान मुलाजिमीन की खाली जायदादों, तरक्की और तबादले के साथ कास्ट वेरिफिकेशन के कामों का जायजा लिया। उन्होंने सरकारी अफसरान को एसटी तबके से मुतालिक स्कीमात पर ठोस इक़दामात की तलकीन की। इनके हमराह कमेटी के मेंबर डॉक्टर बालाजी केनेकर, संतोष बांगर, यशवंत माने और दिगर मेंबरान मौजूद थे। जनशक्ति कामगार संगठना और वंचित बहुजन आघाड़ी ने कमेटी को मेमोरेंडम पेश किए। आघाड़ी के शहर सदर भगवान खिल्लारे ने एडीएन से बात करते हुए मुतालिबात की तफसील बताई। महानगरपालिकेने जे सरळ सेवा भरतीचे नियम आहेत त्या ठिकाणी काही जाचक अटी टाकल्या आणि त्या जाचक अटीमुळे महानगरपालिकेचा वर्ग 4चा जो कर्मचारी आहे त्याची पाल्याची शैक्षणिक पात्रता कितीही चांगली असली तरी तो महानगरपालिकेचा मजूर म्हणूनच या महानगरपालिकेत सेवेला समाविष्ट करण्यात येऊ। म्हणून आम्ही जो निर्णय लाडपांगे समिती किंवा महानगरपालिकेच्या सरळ सेवा भरतीचा त्याला या ठिकाणी अध्यक्ष जे अनुसूचित जाती जमातीचे आहेत त्यांना आम्ही विनंती केली होती की तुम्ही तो जो आदेश आहे तो आदेश या ठिकाणी क्रॅक केला पाहिजे आणि वर्ग 4च्या कर्मचाऱ्याचे जे पाल्य आहे त्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार, त्यांच्या क्षमतेनुसार तुम्ही महानगरपालिकेत सामावून घेतलं पाहिजे। एखाद्या वर्ग 4 साफसफाई मजुराचा मुलगा जर डॉक्टर असेल, इंजिनियर असेल तर त्याला गुणवत्तेनुसार महानगरपालिकेमध्ये पत्र दिलं पाहिजे। पण इथल्या महानगरपालिकेनं सरळ सेवेमध्ये अशा अटी टाकल्या की वर्ग 4च्या कर्मचाऱ्याच्या पाल्याला कुठेही जागा ठेवली नाही। म्हणून आमचं महानगरपालिकेच्या आयुक्ताच्या संदर्भात असं म्हणणं आहे की या महानगरपालिकेनं द्रोणाचार्याची भूमिका घेतली आहे। वर्ग 4च्या पाल्याचं जे भविष्य त्यांनी धोक्यात टाकलं आहे आणि वर्ग 4च्या कर्मचाऱ्याचा ज्याप्रमाणे द्रोणाचार्यानं अंगठा घेतला होता त्याप्रमाणे इथल्या महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांनी वर्ग 4च्या कर्मचाऱ्याचा अंगठा घेतलेला आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात।
4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में. Franzalian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14th July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद. छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़े. बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा. 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की चिक चिक. तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अबे एकदम शान से. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर तरक्की दी गई. इसके साथ ही इनका औरंगाबाद में दोबारा तखर्रुर किया गया है. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से रियासत के तमाम IPS अफसरान के तबादले व तरक्की के अहकामात जारी किए गए. इनमें 18 IPS ऑफिसर शामिल हैं जिन्हें तरक्की देकर तबादला किया गया है. औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता का नाम इसमें शामिल है. इन्हें पुलिस कमिश्नर के ओहदे से तरक्की देकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया, लेकिन इनका तखर्रुर औरंगाबाद में ही किया गया है. इनका यहीं तखर्रुर करने के लिए महकमे पुलिस ने आर्जी तौर पर औरंगाबाद शहर पुलिस कमिश्नरेट का दर्जा बढ़ा दिया है. औरंगाबाद शहर का दर्जा बढ़ने के इम्कानात थे, इसलिए पुलिस कमिश्नरेट की नई इमारत में इजाफी दफ्तरों का नज्म पहले से ही किया गया है. गौर सेना के एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर की मारिफत वजीर आला को एक मेमोरेंडम पेश करके मुतालिबा किया कि मुंबई एयरपोर्ट को साबिक वजीर आला वसंतराव नाइक का नाम दिया जाए. गौर सेना की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मुतालिबा किया गया है कि मुंबई हवाई अड्डे का नाम सब्ज इनकलाब के बानी साबिक वजीर आला महाराष्ट्र वसंतराव नाइक के नाम पर रखा जाए. वफ्द में गौर सेना के कौमी सदर अरुण चौहान, नामदेव पवार, राजू गुलाब चौहान, सीताराम राठौड़, दिगंबर जय सिंह राठौड़, मथन केशव पवार, कृष्ण देवदास चौहान,
सुरेश दशरथ चौहान, विजय चौहान, राजू चौहान वगैरह मौजूद थे। वसंतरावजी नाईक साहेबांनी महाराष्ट्रासाठी विविध जे कामे केलेलं आहे त्यांची जी आघाडी आहे आणि विशेष म्हणजे नवी मुंबईसाठी जे महाराष्ट्र राज्यातून 11 वर्ष राज्य करून नवी मुंबई वसंतराव नाईक साहेबांनी आज निर्माण केली आणि त्यांच्याच नावाखाली आज नवी मुंबई इतकी मोठी झालेली आहे। तरी पण वसंतराव नाईक साहेबांच्या नावासाठी आम्ही अहोरात्र लढत आहोत, तरी पण आमच्याकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे। त्यासाठी आज आम्ही औरंगाबाद येथे गोरसेनेच्या वतीने आम्ही जिल्हा कार्यालयावर हे निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहे। तरी बी यापुढे आम्ही आमचे जर हे निवेदन मान्य नाही केले तर आम्ही येत्या 4 तारखेला भव्य असे आंदोलन छेडणार आहे। वसंतराव नाईक साहेबांचं नाव विमानतळाला द्यावे यासाठी आज आम्ही इथं कार्यालयावर आमचे सर्व सहकारी जिल्हाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सर्व राजू भाऊ झाले सगळे आम्ही इथं आलेलो आहोत। 4 तारखेला उपोषणाला बसणार आहे। आमची फक्त एकच मागणी आहे गोरसेनाची, आमच्या नई मुंबई येथे वसंतराव नायकाचा नाव देण्यात यावं। खुलदाबाद तालुके में ऐसगांव ता बाजार सौंगी का अहम रास्ता बुरी तरह टूट फूट कर तबाह हो चुका है। इस संगीन मसले पर परेशान देहातियों ने जिला इंतजामिया को इंतबाह दिया कि अगर जल्द से जल्द मसला हल नहीं किया गया तो इंतजामिया के खिलाफ तहरीक शुरू की जाएगी। ऐसगांव ता बाजार सौंगी रास्ते से 40 के करीब छोटे देहात जुड़े हैं। कन्नड़ जाने के लिए ये रास्ता काफी अहम है। इंतजामिया की गफलत से रास्ता तबाह हो चुका है। जगह जगह गहरे गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ये रास्ता गहरे नाले में तब्दील हो चुका है। गाड़ियों पर गुजरने के दौरान किसी भी वक्त हादसे का खतरा बढ़ता जा रहा है। तवील अरसे से इन देहातों के लोग रास्ते की मरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया पर हनूज बेहिसी तारी है। रास्ते की तकलीफ से परेशान देहातियों ने आज बाजार सौंगी सर्कल में एक मीटिंग मुनाक़द करके इस मसले पर तबादले ख्याल किया और ज़िला इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि 5 दिनों के अंदर इस रास्ते की मरम्मत का काम नहीं किया गया तो देहाती इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। येसगाव ते बाजार सांगी ह्या रोडची ते दुर्दशा झालेली आहे, याच्यासाठी आज बैठक ठेवली होती आणि ही बैठक ठेवत असताना असे काही नियम इथे मांडण्यात आले की आज ते निवेदन तहसीलदार संबंधित अधिकारी आहे त्यांना हे निवेदन देण्यात येणार आहे आणि हे निवेदन देत असताना त्याच्यावरती आम्ही असा अल्टिमेटम देतो आहे की जर याचा ह्या 1-2-4 दिवसामध्ये जर याचा निर्णय नाही घेतला तर पुढचे जे आंदोलनं होतील त्याच्यामध्ये मग काही हिंसक आंदोलन पण होऊ शकतं। याच्यासाठी प्रशासनाने व संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन तात्काळ या रस्त्याची अंमलबजावणी करावी। शिवसेना के साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने राणे के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को तहरीरी शिकायत सौंपी। इसके फौरी बाद चंद्रकांत खैरे मुंबई रवाना हुए, जहां इस मसले पर शिवसेना की कोर कमेटी की हंगामी मीटिंग तलब की गई। वजीर आला के खिलाफ नारायण राणे के नाजेबा रिमार्क्स पर शिवसैनिकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रियासत भर में भड़के हुए शिवसैनिक रास्तों पर उतरे हुए हैं। इस सूरत हाल पर गौर करने के लिए शिवसेना हाईकमान ने उजलत में कोर कमेटी की मीटिंग तलब कर ली, जिसमें शिरकत के लिए साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे भी औरंगाबाद से मुंबई रवाना हुए। इससे पहले खैरे ने पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करके नारायण राणे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए महजर पेश किया। इस मौके पर खैरे के हमराह साबिक म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले, राजेंद्र जंजाल, विश्वनाथ स्वामी और आनंद तांदुड़वाड़ीकर वगैरह मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नारायण राणे के खिलाफ शिवसैनिकों का फूटा गुस्सा। औरंगाबाद शहर और जिला भर में शिवसैनिक उतरे सड़कों पर, मुख्तलिफ थानों में शिकायत दर्ज। मरकजी वजीर राणे की गिरफ्तारी की मजम्मत में मुजाहरा करने वाले बीजेपी कायदीन व कारकुनान हुए गिरफ्तार। कॉरपोरेशन के कोरोना जांबाज 6 माह से तनख्वाहों से महरूम। टीका अंदाजी मुहिम और तीसरी वबाई लहर में काम मुतासिर होने का अंदेशा। और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की हुई तरक्की। औरंगाबाद शहर पुलिस कमिश्नरेट का भी बढ़ाया गया दर्जा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।